हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पो रियल वर्ल्ड पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन विद गुड क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स। लेट्स मूव ऑन इट। सो स्टार्ट करते हैं मोशन। पहले समझते हैं मोशन क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। अगर वो पोजीशन को चेंज कर रही है तो बोलेंगे वो किस में है, मोशन में है। हम इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर 0 पॉइंट पर अभी, और ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है इन मीटर। ओके, तो देखा जब टाइम 0 था, डेट इज़ टाइम बिल्कुल भी नहीं चला था, उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी पोजीशन कहाँ पे थी, वो यहाँ पर था। हमने देखा वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, वो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर हमने देखा कि टाइम कितना हुआ, यहाँ पर टाइम हो गया 1 सेकेंड। कुछ देर बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पर, और टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया 6 मीटर पर, तो टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। तो हमने देखा कि वो हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट इज़ डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज़ वो चल रहा है और समय भी उसका चेंज हो रहा है। अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट माने, इसकी रेस्पेक्ट में पॉइंट यहाँ पर था, तो यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो मोशन में है ना वो, तभी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है। इसको फिक्स्ड पॉइंट माने इसकी रेस्पेक्ट में, तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है ना अपनी। तो वो क्या कर रहा है, समय के साथ, टाइम के साथ अपने आप को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। दैट इज़ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि अगर आपसे कोई बोले कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब द मोशन, तो क्या बोलोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 होंगी हमारे पास, एक समय और एक डिस्टेंस। दैट इज़ टाइम और डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है किसी मोशन को बताने के लिए। तो देखिए, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो टू डिस्क्राइब द मोशन बोथ टाइम एंड डिस्टेंस आर इम्पोर्टेंट। उसके मोशन को बताने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस इम्पोर्टेंट होंगे। तो जब कभी भी हम मोशन में होंगे, हम 2 चीज़ नोटिस करेंगे। पहला, डिस्टेंस कितना कवर किया है, दूसरा टाइम कितना लिया गया है उस डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अब बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही समय के साथ, तो वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हो, इस पॉइंट पर आप यहाँ पर हो, और टाइम चले जा रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। आप यहाँ से मूव ही नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आप सो रहे हो, जब आप सो रहे होते हो, आप बेड पर लेटे हुए हो, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आप मोशन में नहीं है, लेकिन टाइम तो चल रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, उस कंडीशन में आप कहाँ पर हो, आप रेस्ट में हो उस पोजीशन में। ठीक है, तो ये होगी हमारी रेस्ट की पोजीशन डेफिनेशन। अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी इन रेस्ट। वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। सो हम रेस्ट समझ गए, मोशन भी समझ गए। तो रेस्ट का एक एग्जांपल और है, वॉल्स और आवर हाउस, आवर क्लासरूम एक्सेट्रा। दीवारें क्या होती हैं, रेस्ट में रहती है, एक जगह फिक्स रहती हैं। टाइम चलता रहता है लेकिन दीवारें नहीं चलती, तो दीवारें क्या होगी, एग्जांपल रेस्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, ये बस हम पढ़ते हैं इसको। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ प्लेन, ईच हैव
रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वट लेकिन उनका प्लेन सेम है, प्लेन क्या है, सेम है, तो वो क्या होंगे, रिलेटिव मोशन में होंगे, आइदर इन सेम डायरेक्शन और आइदर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो ट्रेन्स हैं, ये दो ट्रेन्स हैं 1 एंड 2। इन दोनों की मोशन एक डायरेक्शन में, देखिए ये यहाँ मूव कर रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दोनों क्या है, एक सेम प्लेन में मूव कर रही हैं, सेम प्लेन में मूव कर रही हैं। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का प्लेन भी सेम है, तो ये क्या है, रिलेटिव मोशन में है। अब मान लीजिए इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ बैठे हैं और कोई इस ट्रेन में यहाँ बैठा है तो आप दोनों को लगेगा, बिकॉज देखो एक ट्रेन ये रही, एक ट्रेन ये रही, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों की स्पीड भी सेम है, तो ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुकी हुई हैं, बिकॉज जितनी ये मूव करेगी आगे उतनी ही ये मूव करेगी आगे। तो जो पैसेंजर यहाँ होगा और यहाँ होगा वो दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे, और जो यहाँ होगा फिर यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पहुँचेगा, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट में नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा, उनको प्रतीत होगा कि वो दोनों किस में है, रेस्ट में है, बिकॉज उनकी ट्रेन्स क्या हैं, उनकी ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और विद सेम स्पीड। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक ट्रेन इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस केस में क्या होगा, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को बहुत स्पीड से बहुत जल्दी क्रॉस कर देंगे, बिकॉज एक इधर जाएगी और एक इस डायरेक्शन में मूव करेगी और वो इजीली एक दूसरे को जल्दी पास कर लेंगी। तो ये दोनों केस किसके हैं, दोनों केस रिलेटिव मोशन के हैं, एक में डायरेक्शन सेम है और एक में डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया था अभी ट्रेन वाला। When two trains are moving in same direction with same speed, then passenger sitting inside the train seems that are at rest. Passenger in train and watching tree. मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक पेड़ को देख रहे हैं बाहर से, जो बाहर लगा हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में क्या है, वो ट्री तो एक जगह फिक्स्ड होता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्री क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये दो एग्जांपल है रिलेटिव मोशन की। ओके, सो अपने फ़ोन में इस वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या इनको पॉज करके राइट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप ए पोजीशन पर खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये आपका ए पॉइंट, आपने यहाँ से बी पॉइंट पर जाना है, तो क्या करा आपने, एक रास्ता ये लिया, मूव करते चले गए, चलते चले गए ऊबड़ खाबड़ और बी पॉइंट पर पहुँच गए। ठीक है, तो डिस्टेंस, इसे डिस्टेंस बोलेंगे। क्यों, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ या लेंथ ऑफ पाथ जो आपने कवर किया है। ठीक है, वो डायरेक्शन कुछ भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, वटेवर, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये होगा कि जितना पाथ आपने कवर किया है उसका टोटल लेंथ, वो होगा आपका डिस्टेंस। लेकिन उसी तरफ मैं बोलूँ कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों ए और बी के बीच में छोटा सा छोटा डिस्टेंस, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं। अगर डिस्टेंस भी ऐसे कवर करता तो डिस्टेंस ही बोल सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो देखिए मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, मान लो कोई भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, अगर ये नॉर्थ था या बोल दिए साउथ था, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ होगी। या कोई भी, ये साउथ ईस्ट थी या साउथ वेस्ट थी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो कहने मतलब ये है, सिर्फ ये देखिए कि डायरेक्शन होगी, इस पर एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा ना वो। नॉर्थ ईस्ट आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी समझिए कि एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके पास डायरेक्शन भी तो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसके पास डायरेक्शन भी है, और डिस्टेंस क्या है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ 10 मीटर 20 मीटर जो भी है वो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लीजिए 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है अगर कोई क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है खुद की, तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो अब नोट्स देखते हैं। डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज़ इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। एसआई यूनिट क्या होती है? जिस चीज़ में इसको मेज़र करते हैं वो होती है इसकी एसआई यूनिट। देखिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं कि सारे लोग डिस्टेंस को मीटर में ही नापेंगे, कोई किलोमीटर में ही नापेगा, कोई अपनी सिंपल यूनिट यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड की, सारे पूरा संसार इसको एक ही यूनिट में मेज़र करेगा, तो वो है डिस्टेंस की मीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है? मीटर। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। तो देखिए इसके पास डायरेक्शन भी है। तो देखिए फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करी है, ठीक है, और दोबारा वापस यहाँ पे घूम के आ जाए, तो डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ घूम के गई है, सो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस भी आ गया, तो डिस्टेंस तो कवर किया ना उसने। मान लीजिए 10 मीटर का एक पाथ है यहाँ से यहाँ पूरा, तो 10 मीटर गया और 10 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। ओके, तो कहने की बात यह है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही कभी जीरो हो सकता। अगर आप मूव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पाथ तो कवर किया होगा आपने। यहाँ से यहाँ मूव करा तो कुछ ना कुछ तो पाथ कवर किया, तो जीरो पाथ थोड़ा हो सकता है कभी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो ज़ीरो हो सकती है। कैसे? मान लीजिए आप 10 मीटर ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं 10 मीटर, 10 मीटर, लेकिन आप दोबारा क्या कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट वापस आ गए उसी पॉइंट पर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पर वापस आ गए 10 मीटर और। तो 10 मीटर आप एक डायरेक्शन में गए और 10 मीटर आप उसके नेगेटिव डायरेक्शन में आए, दैट इज़ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आए। जब भी कोई चीज़ अपोजिट मूव करेगी तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो 10 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो 10 - 10 कितना हो गया? 0 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पे वापस आ गए, सेम डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट गए, वेस्ट टू ईस्ट वापस आ गए, तो जिस पॉइंट से गए उस पॉइंट पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी, उसी पॉइंट पर तो खड़े हो आप, किसी डायरेक्शन में आपने मूव ही नहीं किया, आपकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई, ना आपका पार्ट चेंज हुआ, तो आप किस पे आ गए, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे। बट डिस्टेंस क्या होगा, 20 मीटर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनका रेशियो या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, यानी इस केस की बात करते हैं। चलो एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं डिस्टेंस से। इतना पता है डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि नीचे क्या होगी, बिग वैल्यू होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, शॉर्ट होगी। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी कि एग्जांपल देखते हैं, ऊपर एक है और वो नीचे 2 है। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0.5, यानी कि आधा। तो ये जो वैल्यू आई हमारी 1 से छोटी आई, 1 से छोटी है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट छोटी है हमेशा, डिस्टेंस बड़ा है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे आप, लेस देन 1 ऑलवेज। और इक्वल टू भी हो सकता है, अगर किस केस में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम डिवाइड बाय सेम, यानी कि 10 डिवाइड बाय 10 करते हो तो क्या आता है आपका आंसर, 1 आएगा ना। तो इस केस में 1 भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखें। होप यू अंडरस्टैंड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, बात करेंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में।